आयकर अधिनियम 2025 क्यों लाया गया? भारत में पहले आयकर अधिनियम 1961 लागू था। ये कानून लगभग 60 वर्षों तक चला, लेकिन समय के साथ इस कानून में 4000 से अधिक संशोधन किए गए। इतने ज्यादा बदलावों की वजह से ये कानून बहुत जटिल हो गया। इसकी भाषा भी कठिन और कानूनी थी, जिसे आम नागरिक के लिए समझना मुश्किल हो गया था। आयकर अधिनियम 2025 लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सरकार ने यह नया कानून इसलिए लाया ताकि आयकर कानून को सरल और स्पष्ट बनाया जा सके, अनावश्यक और उलझे हुए प्रावधानों को हटाया जा सके, आम लोगों के लिए समझने योग्य भाषा इस्तेमाल की जा सके, कर प्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाया जा सके। ये कानून अगस्त 2025 में संसद से पास किया गया। ये कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ये कानून असेसमेंट ईयर 2026-27 और उसके बाद के वर्षों के लिए लागू होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की आय पर इसका असर पड़ेगा। ओल्ड एक्ट 1961 में कुल 298 सेक्शंस या धाराएं थी। सेक्शन नंबरिंग बहुत जटिल और उलझी हुई। बार बार संशोधन के कारण कानून समझना मुश्किल हो चुका था, आम करदाता के लिए कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर। वहीं दूसरी ओर न्यू एक्ट 2025 में लगभग 180 सेक्शंस, कम और कंसाइज, लॉजिकल और टॉपिक वाइज अरेंजमेंट, जैसे इनकम, डिडक्शंस, असेसमेंट, पेनल्टी अलग अलग, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को समझना आसान। टैक्स प्रोफेशनल्स के साथ साथ आम आदमी के लिए भी फ्रेंडली। नए कानून की खास बात, भाषा अब आसान और समझने योग्य है। आम करदाता भी खुद पढ़कर समझ सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत कम होगी। क्या आय के प्रकार बदले हैं? नहीं। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आय के शीर्षक वही रखे गए हैं जो पुराने कानून में थे, यानी आय को अब भी 5 हिस्सों में ही बांटा जाएगा। वेतन, सैलरी, नौकरी से मिलने वाली आय, मकान संपत्ति, हाउस प्रॉपर्टी, घर से मिलने वाला किराया या उससे जुड़ी आय, व्यवसाय या पेशा, बिजनेस, प्रोफेशन, दुकान, व्यापार, फ्रीलांस या पेशे से कमाई, पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन, जमीन, मकान, शेयर आदि बेचने से हुआ लाभ, अन्य स्रोत, अदर सोर्सेस, ब्याज, पेंशन, इनाम, लॉटरी आदि। आय के प्रकार वही है, लेकिन हिसाब लगाने का तरीका सरल कर दिया गया है ताकि हर टैक्स पेयर आसानी से समझ सके। टैक्स रेजीम्स, टैक्स की 2 प्रणालियां पहले की तरह ही एक होगी, न्यू टैक्स रेजीम। यह अब डिफॉल्ट यानी अपने आप लागू मानी जाएगी। इसमें टैक्स स्लैब सरल है, ज्यादातर छूट, डिडक्शंस नहीं मिलती, लेकिन टैक्स दरें कम है। और दूसरी ओल्ड टैक्स रेजीम, ऑप्शनल, यह विकल्प के रूप में उपलब्ध है। इसमें 80C, 80D, HRA, होम लोन इंटरेस्ट जैसी छूट मिलती है। जिन लोगों के पास ज्यादा निवेश छूट है, उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, सबसे बड़ा फायदा, अगर आपकी कुल सालाना आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको 60,000 रुपए तक की टैक्स छूट, रिबेट मिलेगी। इसका मतलब न्यू टैक्स रेजीम में टैक्स 0 यानी शून्य हो जाएगा, यानी 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्ति को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। न्यू रेजीम में संक्षेप में समझिए, 12 लाख रुपए तक आय पर न्यू टैक्स रेजीम चुनने पर टैक्स नहीं। सरकार चाहती है कि लोग न्यू रेजीम अपनाएं। टैक्स सिस्टम को सरल और स्पष्ट बनाया गया है। प्लीज नोट, कुछ प्रकार की आय पर लगने वाला टैक्स जैसे इक्विटी से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG, ये आय रिबेट छूट की सीमा में शामिल नहीं की जाती। इसलिए हर साल सरकार की स्पेसिफिक गाइडलाइंस जरूर चेक करनी चाहिए। समरी, सारांश, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत जो नया डायरेक्ट टैक्स सिस्टम लाया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि टैक्स व्यवस्था ज्यादा सरल और समझने में आसान हो। पहले टैक्स कानून बहुत जटिल थे। नया कानून उन्हें कम शब्दों और साफ नियमों में पेश करता है ताकि आम आदमी भी आसानी से समझ सके। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के लिए ज्यादा न्यायसंगत हो। नई व्यवस्था में टैक्स का बोझ मिडिल इनकम ग्रुप पर संतुलित रखने की कोशिश की गई है ताकि ईमानदारी से टैक्स देने वालों को राहत मिले। डिजिटल रूप से ज्यादा अनुकूल हो। अब टैक्स से जुड़े काम ऑनलाइन, पेपरलेस, ऑटोमेटेड होंगे। इससे गलतियों और विवादों, डिस्प्यूट्स की संभावना कम होगी। पुराने और नए टैक्स सिस्टम में चुनाव की आजादी। टैक्स पेयर्स को ये सुविधा दी गई है कि वे ओल्ड टैक्स रेजीम, छूट और कटौतियों वाला, या न्यू टैक्स रेजीम, सरल लेकिन कम छूट वाला, अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। एक लाइन में निष्कर्ष देखें तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का मकसद है टैक्स को आसान, डिजिटल, निष्पक्ष और लचीला बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह IT एक्ट 2025 वाली हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।